सावा से रुंगटा मजदूरों के नाम विशाल कुमार शर्मा और राहुल कुमार है, जो बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले थे। मिली जानकारी के मुताबिक सभी मजदूर कंपनी के एक बंद प्लांट में काम कर रहे थे। इसी दौरान प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने लगी। इससे तीनों मजदूर बेहोश हो गए। घटना की सूचना मिलती प्रबंधन हरकत आनन फानन वहीं एक मजदूर की हालत गंभीर है। वहीं पूरे मामले पर जब कंपनी प्रबंधन से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार दिया। जैसे गैस के पाइप लाइन जो लीक करने से सर, जैसे मेरा बच्चा उसमें दम घुट के मर गया। 2 बच्चा था, गाँव का ही था, एक लड़का और एक मेरा भतीजा था। एक का नाम है और एक का नाम हाजीपुर। देखे बच्चा को पता चला कि बच्चा का डेथ हो गया है, तब बच्चा तो डेड बॉडी देखे भी नहीं है, लेकिन बोले कि इसे पोस्टमार्टम के लिए रखा हुआ है, बक्से में बंद करके पोस्टमार्टम में जाएगा। हाथी के आतंक से अब हजारीबाग के हाथी ने यहां 3 लोग मार डाला, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक हजारीबाग का इलाका हाथियों का पुराना आश्रय स्थल रहा है, जिस हाथी ने तबाही मचाई है। वो लारा के जंगलों में अपने झुंड से बिछड़ने के बाद क्रोध में है। जंगल में प्रवेश करने के बाद भी हाथी की निगरानी की जा रही है, झुंड के की जा रही है। में हाथियों के झुंड था, उस निंदा कर से वो हाथियों का झुंड बड़का गांव के जंगल की ओर प्रस्थान कर गए हैं। और हजारीबाग के वासियों को अब किसी प्रकार का खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हजारीबाग वासियों से अनुरोध करता हूं कि सतर्क रहें, अलर्ट रहें, ध्यान रखें। सांसद का राजकीय में कल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शिबू सोरेन को फेफड़े में संक्रमण और निमोनिया की बात सामने आई है। रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती दिशोम गुरु शिबू सोरेन से उनके बेटे और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुलाकात की, साथ ही उनके स्वास्थ्य की भी जानकारी ली। डॉक्टर अमित कुमार की परेशानी को देखते हुए कराइए कितने दिनों तक अस्पताल में रहेंगे, स्थिति में सुधार नहीं होने पर बाहर ले जाने पर भी विचार किया जा सकता है। मेदांता में इलाजरत शिबू सोरेन के बारे में जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। रांची के झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी। साथ ही कैबिनेट ने 27 फरवरी से शुरू हो बजट सत्र से जुड़े झंडी दे दी है। 24 मार्च तक चलने वाला बजट सत्र 17 दिन का होगा। इसी दौरान 3 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। साथ ही 22 जिलों के 226 सूखाग्रस्त प्रखंडों को जेसीए फंड से 268 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा 20 लाख कार्डधारियों को 1 साल तक के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया गया है। यही नहीं, रांची स्मार्ट सिटी की जमीन के लिए एचईसी को 2 करोड़ 48 लाख रुपए देने को भी मंजूरी मिली है। पंचम झारखंड विधानसभा के एकादश बजट सत्र का औपबंधिक से होगा। यह दिनांक 27 फरवरी 2023 सोमवार को प्रारंभ होगा। 3 मार्च 2023 को बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा और 24 मार्च 2023 को इसका समापन। झारखंड के हेमंत सोरेन कैबिनेट ने एक बार फिर
अपने फैसलों से लोगों का ध्यान खींचा है। 20 लाख परिवार को मुफ्त राशन से लेकर प्रशिक्षण प्राप्त एएनएम जीएनएम को 1 साल तक सरकारी अस्पताल में सेवा देने की व्यवस्था का कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा है कि जनता से किया गया वायदा महागठबंधन की सरकार पूरा कर रही है। सरकार का उद्देश्य रोजगार देने के साथ साथ बढ़ती महंगाई में गरीब परिवार का पेट भरना भी है। सरकार ने एक जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, यह कहीं ना कहीं यह ब्लूप्रिंट जो है बिल्कुल राज्य के लिए है और राज्य की जनता को इसका फायदा पहुंचेगा, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता तो राज्य की जनता के साथ है। हमारी यह जनता कम से कम भूखे नहीं मरे और महागठबंधन की सरकार कांग्रेस पार्टी इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस योजना को लाई है कि कम से कम पीडीएस दुकानों से तो निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय, ठेवला खोमचा वालों को अनाज मिलेगा और वो खा तो सकेंगे। वहीं झारखंड बीजेपी ने हेमंत सोरेन कैबिनेट के फैसले पर सवाल उठाया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा है कि राज्य सरकार की लापरवाही और अनदेखी की वजह से 20 लाख लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़ पाए और इसी की भरपाई के लिए सरकार ने मुफ्त राशन देने का फैसला किया है। वहीं प्रशिक्षण प्राप्त एएनएम जीएनएम को अनिवार्य रूप से सरकारी अस्पताल में 1 साल तक सेवा पर भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता ने कहा है कि पिछले 20 दिनों से अनुबंध कर्मी हड़ताल पर है, पर आज तक सरकार का कोई भी प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं गया। राज्य सरकार बैठक में यह फैसला किया है कि 20 लाख लोगों को अगले 1 वर्ष तक मुफ्त अनाज का लाभ दिया जाएगा। सरकार की लापरवाही और शीर्ष स्तर पर जो अनदेखी हुई उन लोगों की, उसकी वजह से वो लोग राष्ट्रीय खाद्य योजना में नहीं जुड़ सके और वो खाद्य योजना के लाभ से वंचित थे। अब जाकर सरकार की नींद खुली है। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्यकर्मी लंबे समय से हड़ताल पर बैठे हैं, लगभग 20 दिनों से वो हड़ताल पर है। कैबिनेट में न तो उनकी मांगों पर कोई चर्चा करती है, न कोई प्रतिनिधिमंडल उनका, कोई मंत्री भी नहीं। और दूसरी ओर सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि जो भी एएनएम और जेएनएम की पढ़ाई करेंगे उनको 1 वर्ष तक अनिवार्य रूप से सरकारी सेवा में योगदान देना होगा। तो निश्चित रूप से सरकार को उनकी मांगों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता। साहिबगंज में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का 11 फरवरी को हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है। इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित दिख रहे हैं। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम साहिबगंज के श्रीकुंड मैदान में होगा, जो पाकुड़ विधानसभा में पड़ता है। ऐसे में पूरी जिम्मेदारी के नेता आलमगीर आलम के कंधों पर है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी के तमाम नेता जी जान से जुटे हुए हैं और युद्ध स्तर पर तैयारी चला रहे हैं। आने वाले 11 फरवरी 2023 को सिरकुंड हाई स्कूल मैदान में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन खड़गे जी का आगमन होने जा रहा है और तैयारी जो है हम लोग का पूरा जोर शोर से है। पूरे साहिबगंज और पाकुड़ जिला में खासकर पूरा तैयारी और कार्यकर्ता से हम लोग मिल रहे हैं। हर एक कार्यकर्ता के अंदर एक जोश भी काफ़ी है। तैयारी और सभी जिला को यहाँ से और प्रदेश कांग्रेस कमेटी से डायरेक्शन मिल रहा है। उस दिन पूरे संथान परगना ये प्रतिष्ठित दिन होगा। भारत जोड़ो के बाद हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम का यहाँ पर विधिवत जो है शुरुआत किया जाएगा 11 तारीख और इस समय नवनियुक्त हमारे निर्वाचित अध्यक्ष मल्लिक वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के झारखंड आगमन को लेकर तैयारी जोरों पर है। इसे लेकर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता उत्साहित दिख रहे हैं। वो दुमका आएंगे, दुमका से फिर वो हेलीकॉप्टर के द्वारा पाकुड़ गुवानी जगह पे जो सभा है श्रीकुंड स्थान पे, वहां वो हेलीकॉप्टर से आकर के और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम जो कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, उसका शुरुआत करेंगे, उसकी शुभारंभ करेंगे और एक विशाल आम सभा को भी। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड वित्त विधेयक 2022 को तीसरी बार भी राज्य सरकार को वापस कर दिया है। साथ ही इस पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल ने यह कहते हुए इस विधेयक को लौटा दिया है कि इसमें उल्लिखित बिंदुओं और विवरणों की गंभीरतापूर्वक समीक्षा, यह भी देखा जाए कि
की अनुसूची 7 के तहत राज्य सूची में समाहित है या नहीं। इसके अलावा वित्त विधेयक में बीमा से जुड़े प्रावधानों के संघ या समवर्ती सूची में शामिल होने या नहीं होने पर भी विचार करने को कहा गया है। बोल सकते हैं कि इस विधेयक में ये लघु ये या कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें हम लोग नहीं बता सकते हैं कि क्यों वापस कर रहे हैं। जो करते हैं वो तो अंदरूनी मामला है। विधानसभा और राज्यपाल की तीसरी बार आई है, तो राजनीति है, इसमें तो कानून की कोई बात नहीं है। क्यों तीसरी बार वापस कर। झारखंड सरकार और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर करप्शन के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि साल 2020 से दवाइयां तय दर से 4 से 5 गुना दर पर खरीदी जा रही है, उसे भी दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने झारखंड में विकास के काम जमीन पर नहीं उतरने का भी आरोप लगाया। सरयू राय एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने रामगढ़ आए थे। ये सरकार तो लगता है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना ही इन्होंने अपना एक उद्देश्य बना लिया। अभी हाल ही में मैंने हमारे जमशेदपुर से विधायक है बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, किस तरह से 2020 से लगातार 4 गुना 5 गुना ऊंची दर और टेंडर उसको किनारे करके मनोनयन के आधार पर भारत सरकार की जो कंपनियां हैं उनको ले लिया है। और अंतर देखा तो वही टेंडर में जो रेट आया उससे और जो खरीद हो रही है उसका का अंतर है। इस तरह का काम इसलिए होता है इमरजेंसी में कि चलिए टेंडर निकालने में देर होगी और इस बीच में हमारी ज़रूरत है तो 3 महीना 6 महीना 8 महीना के लिए इस तरह की व्यवस्था की जाती है। 2020 से लगातार रामगढ़ में गोला की कामता में रेलवे क्रॉसिंग लोगों की परेशानी की वजह बना हुआ है। इस रास्ते से होकर धनबाद, बोकारो और गोला के हजारों लोग प्रतिदिन राजधानी रांची आते जाते हैं, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग का गेट घंटों बंद रहने से जाम की स्थिति बनी रहती है। इसमें एम्बुलेंस, स्कूल बस, यात्री वाहन के साथ दूसरे लोग भी घंटों फंसकर परेशान रहते हैं। लोगों की मांग मुक्त उसके निर्माण में देरी हो रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। मौजूद हूँ गोला में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग के कारण घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि धनबाद, बोकारो और गोला लोग से राजधानी है, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग घंटों जाम रहता है। इसके कारण लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है, खासकर एम्बुलेंस वगैरह जब यहाँ से पार होती है गंभीर रोग से ग्रसित मरीजों को ले जाने में, उस समय उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सीधे हम कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? मुनज रजो। क्या दिक्कत है? होने के लिए आ जाए बहुत दिक्कत है जी। घंटों जाम रहता है? हाँ, घंटों बराबर जाम होते रहता है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम विशु रजवार है। क्या दिक्कत है सर? यहाँ दिक्कत यह है कि जो बराबर आए दिन जाम लगती है, छात्र छात्राओं को और मजदूर वर्ग लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाई सामना करना पड़ता है। दिक्कत होता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिक्कत है लगी रही होती है गोला में। तो यहाँ आरओबी बनने वाला है ना? हाँ, बनने वाला। कहाँ पे बनने वाला है? यहीं पर तो बनने वाला। अच्छा, बनने वाला, लेकिन अभी दिक्कत है। दिक्कत है। कहाँ कहाँ के लोगों को दिक्कत होती है? सारे यहाँ पर 2100 पंचायत के गोला प्रखंड में और बोकारो धनबाद के लोग। ये तो मेन राजधानी रोड है ना, राजधानी का रोड है, जिसके कारण दिक्कत है यहाँ। नाम अजय कुमार। जाम वो रेलवे के चलते फाटक में जाम हो जाता है गाड़ी के लिए। ये प्रमुख रास्ता है राजधानी जाने का? हाँ, प्रमुख रास्ता है, प्रमुख है ये शॉर्ट में। ऐसे तो रामगढ़ क्या चाहते हैं कि आरओबी जल्दी बने यहाँ? हाँ, आरओबी जल्दी बने। आप समझ सकते हैं कि गोला प्रखंड के 21 पंचायतों के अलावा धनबाद के लोग के ऐसे में जब रेलवे क्रॉसिंग यहाँ जाम रहता है घंटों, तो लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, छात्र छात्राओं को परेशानी होती है। और जो मरीज यहाँ से रांची जाते हैं घंटों यहीं रेलवे क्रॉसिंग में जाम में फंसे रहते हैं। ऐसे में गोला को लोग चाहते हैं यहाँ जल्द से जल्द आरओबी का निर्माण हो, ताकि वो जावेद खान।
गिरिडीह में देवरी प्रखंड के भतुराडीह में लाखों की लागत से वन विभाग ने मिनी पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन करवाया है, लेकिन अब ये प्लांट अब शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। इस प्लांट से भूसा और दूसरे वेस्ट पदार्थ को जलाकर बिजली का प्रोडक्शन करना था, साथ ही गांव में हो रही बिजली कटौती की भरपाई भी करनी थी, लेकिन प्लांट बनने की एक साल बाद नहीं हो सका है। विभाग के वे कुछ भी कहने से बचते दिखे। ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले देवरी प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव भतुराडीह में, जहां पर आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यह एक प्लांट बनकर तैयार है और वन विभाग ने इस प्लांट को बनाया है। इस प्लांट में जो गैस है, गैस से हीट और हीट से इलेक्ट्रिसिटी आता है। आपको तस्वीरों में देख सकते हैं, यह जो गैस से हीट और हीट से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की प्रक्रिया की प्लांट है और बताया जाता है कि लगभग 220 से 420 वोल्ट एनर्जी यह उत्पन्न करेगा। मतलब जिस तरह से यहाँ पे इसको जो कंबस्टन चेंबर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जो आप तस्वीरों में आपको दिखाने का काम कर रहे हैं, ये चेंबर कहा जाता है। ऊपर में जो भूसा होता है या बायो प्रोडक्ट होता है उसे जलाया जाता है, उस टिप के माध्यम से डाला जाता है और वो सीधे कंबस्टन चेंबर में आता है और कंबस्टन चेंबर में जलने के बाद जो उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वह जलने के बाद उधर आ जाता है। वहीं दूसरी ओर जलने के बाद जो हीट होता है, हीट इस कन्वेइंग टाइप से ये गैस में तब्दील होता है और गैस के बाद से ये गैस स्टोरेज में आ जाता है और गैस स्टोरेज में आने के बाद ये गैस पुनः इस स्टोरेज में ट्रांसफर होता है और इसके बाद फिर वहां अंदर में मोटर लगा हुआ है और भी अलग अलग डिवाइसेस लगे हुए हैं जिसके माध्यम से इसको कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि लाखों रुपए की लागत से बनकर ये तैयार प्लांट अब शोभा की वस्तु बन गई है, क्योंकि सिर्फ डेमो के तौर पे मात्र एक दिन इसे चलाया गया और विभाग के लोग यहाँ से चले गए। ये बंद क्यों पड़ा हुआ है, क्या वजह है? यहाँ की मतलब कि बिजली है ये है, इसके चलते मतलब कि कौन देगा, और हम लोग मतलब कि इसका जानकारी भी नहीं है जो कि हम लोग इसे जलाएं, और मशीनरी चीज है, किसी तरह प्रॉब्लम होने के बाद मतलब कि हम लोगों पर असर पड़ जाए, दिक्कत हो जाए। सिग्नल बैकअप के तौर पे गांव वालों का बिजली मुहैया कराया जा सके, क्योंकि ये जो भतुराडीह गांव है लगभग यहाँ पर है और कि इस प्लांट के माध्यम से, सिर्फ एक ही प्लांट के माध्यम से पूरे गांव की बिजली की जो खपत है उसे पूरा आसानी से किया जा सकता है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और इसके साथ जो आज झारखंड में इतना ही। एक नजर हेडलाइंस पर। एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, भरोसा दिखता नहीं टिकता है। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन की हालत स्थिर। रांची के मेदांता अस्पताल में बेटे सीएम हेमंत सोरेन ने लिया स्वास्थ्य का हाल। लंग्स इन्फेक्शन और निमोनिया की मिली शिकायत। कल साहिबगंज जा रहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में होंगे शामिल। आयोजन को ऐतिहासिक बनाने में जुटे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। सरायकेला के रुंगटा माइंस में जहरीली गैस के रिसाव से 2 मजदूरों की मौत। एक मजदूर की हालत गंभीर, टीएमएच में इलाज जारी। पूरे मामले पर कंपनी प्रबंधन ने साधी चुप्पी। आतंक से हसीबात सिरसी होते हुए बड़कागांव वन क्षेत्र में गए गजराज। जंगल में भी हाथी की निगरानी में जुटा वन विभाग। परेशानी बढ़ा रहा सिंह जाम में घंटों में होता है पूरा। लोगों की मांग जल्द पूरा हो। रेल ओवरब्रिज का काम। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, भरोसा दिखता नहीं टिकता है।